फ्रेंड्स, आज हम जो थालपोश की डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ऊन बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह की जो पतली ऊन आती है वो यूज़ की है। अगर आप मोटी ऊन चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे डबल लेकर इस थालपोश को बनाया है, यानी 2 ये लेकर बनाया हुआ है। पतली ऊन से फ्रेंड्स फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए मैं पतली ऊन ही यूज़ करती हूँ। जब भी हम इसमें पफ वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए पतली ऊन बहुत अच्छी रहती है, इसलिए पतली ऊन का ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप थोड़ी मोटी ऊन भी यूज़ कर सकते हैं, पर जहाँ तक हो वहाँ तक आप पतली ऊन ही इसमें यूज़ करें। और देखिए, इस प्रकार के ये पतली ऊन से इस प्रकार के ये जो है हमें ऐसे बनाने हैं। ये देखिए, इस प्रकार के बनाने हैं। तो ये टोटल हमारे 7 बनेंगे। तो मैं इसे बनाना बताती हूँ कैसे बनेंगे। ये 7 पूरे एक साथ नहीं बनेंगे, वो आप डिज़ाइन में जैसे जैसे आगे देखेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। एक हमें इतना पूरा कंप्लीट करना है, तो ये कैसे बनाया गया है कंप्लीट वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, मैंने ये क्रोशिया इस 12 नंबर की, ये देखिए क्रोशिया है, वो मैंने यूज़ की है इसमें। तो ये देखिए, चलिए तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, आपको समझ में भी आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें मैजिक लूप बनानी है। ये देखिए, इस प्रकार से मैजिक रिंग बनानी है। ये देखिए, इसमें से ऐसे हमें ये 1 2 3 चैन लेनी है। फिर इसी में लपेट के ये देखिए इस प्रकार 1 2 3 4 और ये 5 बार ले लेना है हमें। और इसे देखिए ऐसे पकड़े रहेंगे ऊन को, और इसमें से निकाल कर ये देखिए इस प्रकार से ये निकाल दिया, और फिर इसमें से स्लिप स्टिच कर देना है हमें। ये देखिए इस प्रकार से ये हमने कर दिया। ये एक बन गया है हमारा। अब हम बनाएंगे 2 चैन। तो 1 और ये 2 चैन बन गई हमारी। अब देखिए, चैन बनने के बाद में फिर से हमें ऐसे ही बनाना है। पफ जो है वो ऐसी मैजिक रिंग में बनाना है हमें। तो ये देखिए 5 बार लपेटा है मैंने। आप अपनी ऊन के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप 4 बार या 3 बार भी इसे ले सकते हैं। ये देखिए, ज़्यादा भी मोटा नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से आप इसे करें। और इसको ये से पकड़ेंगे, ये देखिए इसमें से भी निकालेंगे ये, और ये देखिए इस प्रकार से ये बन गया हमारा। फिर से 2 चैन बनाएंगे हम, और फिर से इसमें 1 2 3 4 और ये 5 फिर से ये देखिए। और इसमें तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ऐसे ही 3 और बना लेती हूँ मैं, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए, ये बनने के बाद 2 चैन, तो 3 और पफ ऐसे ही बना लेती हूँ। 3 बन गए हैं, टोटल 6 पफ बनेंगे हमारे। फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6 हमने बना लिए। अब हमें सबसे पहले तो क्या करना है, ये देखिए जो हमने मैजिक रिंग बनाई थी उसकी ये जो ऊन है इसको खींच देंगे। बीच में जो गैपिंग है वो बिल्कुल भी ना रहेगी हमारी। ये देखिए बीच में होल बिल्कुल भी नहीं है। और अब क्या कर देंगे, इसको 2 चैन बना दिए हमने, और स्टार्टिंग जहाँ से हमने की है ये देखिए यहाँ से हमारी 2 चैन हमने बनाई थी 3, उसमें जो लास्ट वाली 3rd चैन थी उसमें हमें इसे इस प्रकार से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ये देखिए, तो हमारा एक राउंड इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे हमें क्या करना है वो बताते हैं आपको। फिर से हम क्या करेंगे, 3 चैन बनाएंगे, और देखिए अब ये जो बीच में हमने पफ बनाया था उसके अंदर ये देखिए इस प्रकार 1 2 3 4 और ये 5 बार बना लिया। फिर से हमें ये वाला जो प्रोसेस है वो हमारा सेम ही रहेगा, इसी तरह से हमें करना है। फिर 1 चैन बनाएंगे। अब देखिए ऊन को इस प्रकार से जितना हमें पफ बनाना है उतनी मैंने छोड़ दी है। ये देखिए लपेटेंगे इसमें, और ये देखिए जो वो यहाँ पर हमारा ये छेद है ये देखिए यहाँ, उसमें हमें 5 बार करना है। 1 2 3 4
और ये 5 बार। अब देखिए इसको हमें अभी बनाना नहीं है, फिर से ऊन लपेटी और जहाँ से हमने पहला पफ बनाया था नीचे से वहाँ पर एक और बनाएंगे। ये देखिए ये बड़ा बनेगा हमारा थोड़ा सा, ये देखिए इस प्रकार से। लंबाई इसकी हमें ज़्यादा लेनी है क्योंकि ऊपर तक ये बना हुआ है। देखिए 5 ही बार इसको भी हमें लेना है। देखिए इस प्रकार से। ये देखिए अब इतना हमने कर लिया। अब देखिए फिर से इन दोनों को एक साथ में, ये देखिए एक साथ में निकाल दिया और ये यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच कर देना है हमको। ये कर दिया हमने, ये देखिए, यानी एक में अब हमारे टोटल 3 बन गए। देखिए एक ही पफ पे 3। अब फिर से हम क्या करेंगे, 2 की चैन बनाएंगे और इसको लपेटेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर दूसरे वाले पफ में फिर से बनाएंगे। ये देखिए 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये देखिए 5 के बाद में ये इस प्रकार से इसमें से और फिर ये जो हमने स्टार्टिंग में पकड़ बनाया था उसमें ये इस प्रकार से, ये देखिए, और एक चैन। फिर से इसके ऊपर बनाएंगे पफ जैसा हमने पहले वाले में बनाया था, बिल्कुल वैसे ही। और इसमें भी नीचे आ जाएंगे। अब एक ही जगह पर हैं ये, देखिए आप देख भी रहे होंगे। ये इस प्रकार से फिर से ऊन पकड़ेंगे और ये सारा एक साथ निकाल देंगे और इसमें फिर स्लिप स्टिच, ये देखिए, और फिर से 1 और 2। तो अब आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी प्रकार से हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इतना बना लिया है। ये देखिए दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 2 चैन बना ली है मैंने। अब देखिए जहाँ पर हमने 3 चैन बनाई थी तो तीसरी चैन में ये देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे हम। अब देखिए ये यहाँ पर जहाँ हमने पहला वाला हमने बनाया था, ये देखिए पफ बनाया था पहला वाला, वहाँ पर इस जगह पर फिर से पफ बनाएंगे। ये 1, ये देखिए पफ हमारा यहीं बनेगा, एक पहला पफ। एक चैन। अब इसके ऊपर इस प्रकार से, ये देखिए 1, 2, ऐसे ही हम इसमें जैसे हम 5 बार बना रहे हैं वैसे ही बना लेंगे। फिर इसके बाद में ये देखिए इसी जगह पर जहाँ हमारा पहला पफ बना है वहीं पे बनाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से। देखिए अब इतना करने के बाद हमारे 2 पफ इसमें तैयार हैं। हमें 3 बनाने हैं, एक और बनाएंगे, वो हम बनाएंगे यहाँ पर। इसमें 2 बन गए हमारे। अब इस वाले में जो एंड है हमारा 3 बार हमने बनाया था उसमें, ये देखिए इसमें इस प्रकार से थोड़ा सा इसे ऐसे लंबा ही लें आप। ये देखिए अब हमारे पहले 2-2 बने थे हमारे, अब 3-3 बनेंगे। 3 को एक बार में, ये देखिए इस प्रकार से तीनों को, और ये जो हमने पकड़ी थी ऊन उसमें, और इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए एक चैन बनाएंगे। अब फिर से पहले हमारे ये 3-3 बने थे हर जगह, ये देखिए अब हमारे 6 बनेंगे। 4 बन गए हैं हमारे, 2 और, तो ये देखिए इसी में ऊपर ये देखिए इस प्रकार से। और जहाँ पर हमने पहले डाला था, ये देखिए इसका जो ये वाला हिस्सा है जहाँ हमने एक पफ बनाया था अभी, उसी में दूसरी बार, ये देखिए
ये इस प्रकार से। अब 2 ही बनेंगे हमारे ये और ये। स्लिप स्टिच कर देना है हमें, इसे भी जैसे कर रहे हैं वैसे ही। ये देखिए अब 2 चेन बनाएंगे। तो ये देखिए एक ही में हमारे 6 पफ बन के तैयार हो गए। एक बार आपको काउंट करके बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। एक में अब 6 बन गए हमारे। अब फिर से एक बार और आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखें। ये देखिए अब फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 चेन बनाने के बाद 2 चेन हमारी बन गई हैं। अब इसमें बनाएंगे हम पहला पफ हमारा इस प्रकार से। ये देखिए एक चेन। अब इसके ऊपर ये देखिए पहला ये रहा पफ, दूसरा इसी में, ये देखिए अब 2 हो गई हमारे। तीसरा यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर 2, अब तीसरा यहाँ। ये देखिए ऊन लंबी ही लेंगे हम थोड़ी इस प्रकार से। ये देखिए अब तीनों को एक साथ इस प्रकार से। ये देखिए 3 एक साथ बन गए हमारे। अब फिर से एक चेन। अब इसके ऊपर बनाएंगे एक पफ हम। और ये देखिए इसमें और ये इस तरह से। ये देखिए ये बन गया। फिर से 2 चेन। तो देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से 6 मेरे इसमें भी बने, 6 इसमें भी। हर किसी में 6 पफ बनेंगे हमारे। पहले एक एक था, फिर ये 3 हुए, अब 3 से 6। तो ये वाली लाइन हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। तो इसे मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। तो देखिए ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। हर किसी में हमने ये 6 पफ बनाए हैं। अब 2 चेन बना ली मैंने। अब फिर से हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें फिर से 3 चेन बनानी है। ये देखिए और इसी जगह पे पफ बनेगा हमारा एक पहला। ये एक चेन और ये देखिए इस प्रकार। अब इसी जगह पे फिर से ये देखिए अब इसे हमें बनाना नहीं है। अब इसी जगह पर जहाँ एक पफ बना है वहीं पे ये देखिए उसी जगह पे एक और बनाएंगे। ये इस प्रकार से। अब एक और बनाएंगे पफ हम, वो बनाएंगे इसके, देखिए ये हमारे है इसके यहाँ पर, दूसरे वाले में यहाँ। ये देखिए एक यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पर इसमें ये देखिए 3 बन गए। और 3 का एक में ही तीनों कर देंगे इस प्रकार। स्लिप स्टिच और एक चेन, इतना बन गया हमारा। अब देखिए यहीं पर इसी जगह पर ऊपर एक पफ और बनाएंगे इस प्रकार से।
ये देखिए, अब इसी जगह पर जहां हमने ये पफ बनाया था दूसरा वाला हमारा, उसी जगह पे डालेंगे। ये देखिए, बन गया ये। अब यहाँ जो तीसरी लाइन में हमारा ये पफ का एंड है, इसमें डालेंगे अब हम इस प्रकार से ये देखिए, अब इसमें बनाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमें इसमें भी बनाना है। ये देखिए, तो ये हमारा तीनों में बन गया। अब तीन को एक साथ कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है आगे आपको बताते हैं। ये देखिए, इतना करने के बाद में फिर से एक चेन बनाएंगे। अब इसी जगह पर फिर से हम पफ बनाएंगे। ये देखिए, 5 बार जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये देखिए, अब इसमें नीचे वाले में जहां हमने एक पफ बना लिया है उसी जगह पर, यानी जितने भी हमारे इसमें ये बने हुए हैं, हमें हर किसी में 2-2 पफ बनाने हैं। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर हमारे 2 ही बनेंगे। अब 2 को एक साथ बना देंगे। ये देखिए, ये हमारा बन गया। पहले हमारे 3 थे, 3 से 6 हुए, 6 से 9 बन गए ये टोटल पफ हमारे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसे हमें कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस प्रकार से इसे पूरा कंप्लीट बना लिया। हमें सिर्फ एक जो है वो इतना पूरा कंप्लीट बनाना है और सब हमें इसी में ज्वाइंट करने हैं। ये जो हमारी ये डिजाइन बनी हुई है साइड में, इनमें हमें ज्वाइंट करना है। तो कैसे ज्वाइंट होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, तो हमने जैसे ये इतना बना लिया, हमें 3 राउंड इसमें बिल्कुल कंप्लीट कर देने। 3 राउंड हमारे जो है वो कंप्लीट कर दिए। और जो चौथा राउंड है उसका देखिए मैंने 1 बना लिया है, सिर्फ 1 बनाया है। सेम वही प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बनाना बताया है, उसी तरह से बनेगा। अब 1 बना लिया है वो। तो देखिए, इतना करने के बाद हमने क्या किया है, इसमें 1 पफ बन गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम 2-2 चेन बना रहे थे, अब हम बनाएंगे 3 चेन। ये देखिए, 1, 2 और 3 चेन बन गई हमारी। 1 पफ बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, इस प्रकार से। ये देखिए, ये अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो इसे इस प्रकार से रखेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए, उल्टा रखेंगे। अब इस जगह से ये देखिए, ये वाला जो हमारा है यहाँ पे इस तरह से इसको रखेंगे। ये देखिए, दोनों हमें उल्टे साइड से लेने हैं। ये भी हमारा उल्टा साइड है और ये भी उल्टी साइड है। ये देखिए, इस प्रकार से इसमें से ये निकाल लेंगे। ये देखिए, जॉइंट हो गया। तीन चेन जॉइंट करने के बाद 3 चेन। अब हम इसी जगह पर जहां हमने जोड़ा है ये यहाँ पर जैसे पफ बना रहे थे वैसे ही पफ बनाएंगे। ये देखिए, अब देखिए, अब आपको क्लियर दिखाई देगा यहाँ जहाँ जोड़ा है वहाँ पे। ये देखिए, इस प्रकार से। यहाँ पर अब इसके यहीं पे फिर से एक बार नीचे की साइड। ये देखिए, इस प्रकार से 2 हो गए हमारे। और हमारे इसमें मैंने आपको बताया 3 पफ एक साथ बन के निकलते हैं। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से, ये देखिए
तीनों इकट्ठे बनेंगे हमारे ये देखिए बन गए तीनों। अब तीनों को एक साथ ये देखिए, और ये इस प्रकार से ये हमने कर लिया एक चैन। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक बार हमने जोड़ दिया। अब दूसरे वाले पफ में 3 पफ है हमारे ये से बने हुए, तो दूसरे में इस प्रकार से ये देखिए ये निकाल लिया हमने, जॉइंट हो गया हमारा। 3 चैन बन गई। अब देखिए, तो जिस जगह पे हमारा पफ बना है यहाँ पे फिर से बनाएंगे हम। सिर्फ जॉइंट करना है, तरीका बिल्कुल वो ही है जैसा मैंने आपको बताया है, तरीका सेम वो ही है, बस हमें जॉइंट करते हुए जाना है, इतना अंतर है। अब देखिए फिर से इसमें पफ बनाएंगे। पफ हमारे 9 ही बनेंगे, 9 बने हैं चौथी लाइन में, तो इसमें भी 9 ही बनेंगे हमारे। ये देखिए ये, और इसके पास वाले में यहाँ पे इस प्रकार से ये देखिए सब में एक साथ ये, और ये फिर से जॉइंट हो गया हमारा। अब हमने इसमें जोड़ा था, अब ये इस वाले में इसमें निकालेंगे। ये देखिए ये निकाल लिया। अब फिर से 3 चैन हमारी 3 चैन हो गई। अब फिर से हमें इस वाले में पफ बनाना है, जैसे बना रहे थे वैसे ही, बस साथ साथ में हमें जॉइंट करना है। पफ बनाने का तरीका बिल्कुल वो ही है। ये देखिए अब इसमें ये, अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए जहाँ हमारा इसका एंड हो रहा है वहीं पे ये देखिए इस प्रकार से इसको लेंगे और ये जॉइंट कर देंगे। हो गया जॉइंट। अब 3 चैन बनाएंगे, फिर से हमें 3 चैन बनानी है। यहाँ पे 3 चैन हमारी फिर से बनेंगी इसमें। अब 3 चैन बनाने के बाद ये देखिए, अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना ये पार्ट हमारा जॉइंट हो गया। जब हम फर्स्ट जॉइंट करेंगे तो सिर्फ हमारा एक जॉइंट होगा, जैसा इसमें है एक, लेकिन अब हमें इसको और इसको भी जोड़ना है, ये भी जुड़ेंगे हमारे। तो देखिए अब इसको जोड़ते हैं, इसको और इसको। ये वाला हमारा जुड़ गया बिल्कुल इसकी तरह, सेम इसी तरह से जोड़ना है। पहला जोड़ेंगे तो सिर्फ एक जुड़ेगा, दूसरा हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो ये आपस में भी ऐसे ही जुड़ते जाएंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे फिर से इसको उल्टा कर लेते हैं हम। अब देखिए क्या करेंगे हम, पहले वाले में 3 चैन बन गई हमारी। अब इसमें हमें क्या करना है, पफ बनाना है। ये देखिए इस प्रकार से ये, और ये चैन। ठीक है, अब इसके बाद में अब हमें इसे कहाँ जोड़ना है, ये देखिए हम एक बार ऐसे रख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारी स्टार्टिंग है इस वाले पफ की, तो यहाँ पर इसे जोड़ेंगे। देखिए आपको समझ में भी आ गया होगा और मैं बता भी देती हूँ। तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे हम, और यहाँ से ये देखिए इस प्रकार से ये निकालेंगे। ये जॉइंट हो गया हमारा। अब 3 चैन बन गई। अब इसी जगह पर जहाँ हमने पफ बनाया है वहीं पे फिर से ये देखिए ऐसे हमें निकालना है। ये देखिए फिर इसी में ये देखिए, ठीक। फिर उसके पास वाले में मैं फिर से आपको बता रही हूँ, तरीका वो ही है, सिर्फ साथ साथ में जुड़ रहा है।
इतना हो रहा है, बाकी हमारा बनाने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो आप कंफ्यूज ना हो और इसे ऐसे ही इजीली बना लें। तो ये देखिए सबको, तीनों को इकट्ठा इस प्रकार से, और ये देखिए एक चैन, ठीक है। अब फिर से हमें जॉइंट करना है, तो सेकंड वाले में, इसमें ये देखिए जो पफ है, इसमें हम इस प्रकार से निकाल के क्रोशिया को 3 चैन बन गए। अब फिर से इसी वाले में हमें पफ बनाना है हमारा, ऐसे ही बनेगा बिल्कुल। ये देखिए इस प्रकार से हमें बनाना है। ये देखिए ये बन गया। अब इसमें फिर से नीचे वाले में, ये देखिए अब यहाँ पे इसमें इस प्रकार से ये सबको एक साथ और ये स्लिप स्टिच, एक चैन, यहाँ आ गए हम। अब फिर से देखिए इसमें डालेंगे हम इस वाले में, और इसको ऐसे जॉइंट कर दिया, 3 चैन, 3 चैन बन गई। अब इसी वाले में ये देखिए इसमें ही हम फिर से क्या करेंगे, पफ बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इस प्रकार से, अब इसे पकड़ के एक साथ स्लिप स्टिच और एक चैन। अब इसे यहाँ पे फिर से जोड़ देंगे इस प्रकार से। ये देखिए ये हमने जोड़ दिया। तो देखिए एक बार आप इस प्रकार से ये भी हमारे जुड़ गए बिल्कुल। अब ऐसे ही इसे हमें जोड़ना है। अब ये देखिए हमारे जो बाकी के इसमें रह गए हैं 3 बनने के लिए, वो भी हम इसी प्रकार बना देंगे। अब हमारा यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, जैसे हमने ये बनाई है चौथी लाइन, इन तीनों को बना देंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कैसे बनेगा। 3 चैन बना देंगे। अब पहले वाले पफ में ये देखिए इसमें फिर से फिर हम 3 चैन लेंगे, बाहर हमें इसमें आउटलाइन करनी है, इसलिए हम हर जगह अब 3-3 चैन इसमें ले रहे हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से पहले में, फिर इसमें ये देखिए इसमें, फिर इसमें, ये देखिए इस प्रकार से 3 हो गए। तीनों को एक साथ निकाल दिया ये, और जो हमारी फर्स्ट वाली थी ये वाली, इसमें ये इस प्रकार से, ये देखिए। तो ऐसे ही मैं इसे बना रही हूँ, बिल्कुल जैसे हमने ये बनाए थे ऐसे ही इसे बनाना है। तो ये वाला भी हमारा ऐसे ही बन जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए ये भी मैंने एक और बना लिया है, तो वो हमारा यहाँ देखिए ऐसे रखकर, और पूरा वो भी हमारा हमें ऐसे ही जोड़ देना है। तो ऐसे ही हम इसमें 2 जुड़ चुके हैं। तो देखिए लाइन 1 2 3 और 4 और जुड़ेंगे। तो मैं इसको जोड़ लेती हूँ
फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना पूरा ऐसे ही जोड़ने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने जोड़ के ऐसे कंप्लीट कर लिया। देखिए जो लास्ट वाला था वो हमारा जुड़ा है, ये सारे दो दो जगह से जुड़े थे। जैसे ये हमारा लास्ट वाला है तो देखिए एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 3 जगह से इसे मैंने जोड़ा। लास्ट वाले को हमें 3 जगह से जोड़ना है। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। इतना हमने इसे कंप्लीट बना लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 पार्ट में बनकर ये कंप्लीट हुआ है। अब